जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। Good morning and Jai Gurudev to one and all. We'll start the new chapter today, that is chapter number 6, Physical and Chemical Changes. You might have learned a basic idea about this in your previous classes. Let us learn them in detail. Change is one thing that is a continuous process. It is the law of a nature. Yes? As one example, you can take it, change in size. See here, small baby to grown up child to an adult. Yes, size is changing. Even the plants also, size is changing. There is change in the temperature also. There is different temperature during the daytime, there is different temperature during the night time. Even in the seasons, different seasons also, there is different temperature. There is even change in the position. So we can say that this change is a continuous process which is taking place each and every day at almost each and every place also. There is change in the color of the sky. You can see here, see during sunrise and sunset, you can see something else. During the daytime, the sky color is something else, and during the night time, sky's color is something else. Change in state, like first example is for change in state of liquid to gas, then solid to liquid. So these changes, there are some changes which are reversible and there are some changes which are irreversible. You can even call non-reversible. These changes you have already learned in 6th standard. Yes? Reversible changes are those changes that can be reversed. You can obtain the changed substance in its original form and no new substances are formed. रिवर्सिबल चेंज एक ऐसा चेंज है जिससे अगर कोई चेंज हुआ भी ना तो भी हमें वो जो भी ओरिजिनल सब्सटेंस है ना वो वापस मिल जाएगा और कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना होगा उसमें, उसकी केमिकल इंटरनल प्रॉपर्टीज़ जो भी है ना वो चेंज नहीं हुई है, उस चेंज को बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। ये हमने ऑलरेडी लर्न किया था, दैट वाज जस्ट अ रिविजन। देखो यहाँ पे जैसे पेपर ओरिजिनल सब्सटेंस है, हमने उसको चेंज करके पेपर बोट बनाई, या तो हमने पेपर को क्रश किया तो हमने चेंज किया ना पेपर में, बट पेपर तो पेपर ही रहा है ना, कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बन गया, सिर्फ उसके शेप में चेंज आया। अभी इस में से मैं वापस जो ओरिजिनल सब्सटेंस था वो ऑब्टेन कर सकती हूँ, सो दैट इज रिवर्सिबल चेंज। Coming back to irreversible changes, changes that cannot be reversed. These changes are the changes in which we cannot obtain the original substance back because new substance बन चुका है, new substance is formed, है ना। और ये चेंज ऐसा है जो परमानेंट है। देखो हमने पेपर बोर्ड बनाई थी पेपर से, फाइन, वी कैन ऑब्टेन द पेपर बैक, बट इफ वी बर्न दैट पेपर तो हमें क्या मिलेगा, स्मोक एंड ऐश, दो नए सब्सटेंस बन गए ना, अभी हमें वापस ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं मिलेगा। सो दिस इज एन इरिवर्सिबल चेंज। चेंज इन साइज इज ऑल्सो एन इरिवर्सिबल चेंज, वापस से छोटे तो नहीं बन सकते। चेंजेस कैन बी क्लासिफाइड एज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑल्सो। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ 7th स्टैंडर्ड। चेंजेस को दूसरे कौन से तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। टर्न बाय टर्न वी विल लर्न बोथ ऑफ देम। फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें कोई भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आते हैं, जैसे कि उसकी साइज में चेंज आएगा, शेप में, उसके फॉर्म में, उसके कलर में, उसके स्टेट में। नो केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस एंड नो न्यू सब्सटेंस विल बी फॉर्म्ड। ऑफन दीज चेंजेस आर रिवर्सिबल। ये जो लास्ट लाइन है ना, ऑफन दीज चेंजेस आर रिवर्सिबल,
99.99% ऑफ फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। थोड़े बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें वो फिजिकल चेंज तो ज़रूर है पर हमें ओरिजिनल सब्सटेंस वापस नहीं मिल सकता, एग्जैक्ट ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं मिल सकता, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग वी कैन ऑब्टेन बैक। ओके, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं एक फिजिकल चेंज का, मेल्टिंग की वजह से ही चेंज इन स्टेट होगा। देखो आइसक्रीम थी, वो पिघल गई, अभी वापस हम उसको फ्रीज कर देंगे तो वापस हमें आइसक्रीम मिल जाएगी। सो दिस इज चेंज इन physical state of the substance, so this is an physical change. Another example of a physical change is blowing of air in the balloon को फुला क्या होगा, उसके साइज में और उसके शेप में चेंज आएगा, बट yes definitely we can obtain that back. दूसरा है फ्रीज करना, लिक्विड को फ्रीज कर दो आइस बन जाएगा। बॉइलिंग अगेन अ फिजिकल चेंज, लिक्विड को बॉइल करोगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। Mixing of sugar in water means what? We are dissolving something. This also we have learned in 6th standard. Dissolving एक ऐसी प्रॉपर्टी है, जैसे सॉल्ट और शुगर हम पानी में डिजॉल्व करते हैं, देन वी विल डू द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन, तो पानी इवोपरेट हो जाएगा पर हमें शुगर जो है वो वापस मिल जाएगी, सॉल्ट जो है वो हमें वापस मिल जाएगा। यस, सो दैट इज अगेन अ फिजिकल चेंज। कटिंग ऑफ पेपर इनटू पीसेस, मैंने जो एक्सेप्शनल केस बोला था ना वो आ गया। देखो हमने पेपर को कट कर दिया है ना, तो उसकी साइज तो चेंज हो गई, पर हमें क्या एकदम डिट्टो जैसे पहला पेपर था वैसे मिलेगा? नो, पर कोई नया सब्सटेंस भी तो नहीं बना ना, पेपर पेपर ही है। सो इट इज़ अ फिजिकल चेंज। सो दिस इज़ अ फिजिकल चेंज विद एन एक्सेप्शन के ये रिवर्सिबल नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट सारे फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं। Breaking or crushing is also an example of physical change because there is change in the shape and size. तो शेप भी चेंज होता है, साइज भी चेंज होता है, तो ये तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा है। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा है मतलब क्या? फिजिकल चेंज है, करेक्ट। Salt is obtained from sea water through the process of evaporation. We have learned this. एवरी वन ऑफ यू नो, सॉल्ट हमें कहाँ से मिलता है? सी वाटर में से। सी वाटर सॉल्टी होता है ना, इवापोरेशन प्रोसेस से हमें मिलेगा, हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया। पर इसमें पिट्स बना के जो पानी रखते हैं, फिर पानी इवोपरेट होता है और सॉल्ट के क्रिस्टल्स मिलते हैं ना, वो सॉल्ट के क्रिस्टल्स प्योर फॉर्म में नहीं होते और बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए उन्हें प्यूरिफाई करना पड़ता है। ठीक है, प्यूरिफिकेशन करेंगे तो प्यूरिफाई भी हो जाएगा, प्लस उस प्रोसेस में से हमें स्मॉल में से बड़े क्रिस्टल्स भी मिल जाएंगे। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। यस, ऑन द लेफ्ट साइड क्रिस्टलाइजेशन के नीचे लेफ्ट साइड में देखो, लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन। बड़ा क्रिस्टल प्लस प्योर सब्सटेंस मिलता है हमें क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से, और ये एक फिजिकल चेंज है जिसमें से हमें लिक्विड में से सॉलिड सब्सटेंस मिलता है। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट हम करेंगे जिसमें क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हम डिटेल में लर्न करते हैं। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट ऐसा है जिसमें हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले एक कप ले रहे हैं, उसमें पानी भर रहे हैं, पूरा बीकर, पूरे बीकर में पूरा कप भर के पानी उसमें डाल दे रहे हैं। फिर उसमें हम थोड़े बहुत डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉप्स डालेंगे, फिर उस पानी को हम हीट करेंगे। क्या किया, पानी लिया, पानी में फ्यू ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड के डाले। कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड? डाइल्यूट वाला, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं। फिर उसको हमने हीट किया। अभी ये क्या होगा, बॉयल होने लगेगा। ये जब बॉयल होगा ना, तब उसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर डालो। कॉपर सल्फेट कौन से फॉर्म में डाल रहे हैं हम? पाउडर फॉर्म में डाल रहे हैं, है ना। और एक्सपेरिमेंट हम किसके लिए कर रहे हैं? कॉपर सल्फेट के हमें क्रिस्टल्स चाहिए। तो देखो हमने पाउडर फॉर्म डाला ना, तो लास्ट में हमें इसके बड़े बड़े क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। कैसे होगा? इसको आप कंटिन्यूअसली ऐड करते रहोगे कॉपर सल्फेट पाउडर को, कब तक? जब तक सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बन जाता, है ना। और उसको कंटिन्यूअसली आप हिलाते रहो, हिलाते रहो, हिलाते रहना फिर। ठीक है, अभी जब नहीं उसमें और ज़्यादा आप ऐड कर सकते, है ना, ज़्यादा पाउडर अभी डिज़ोल्व होगा ही नहीं उसमें, फिर उस सॉल्यूशन को फ़िल्टर करो ताकि सारी इम्प्योरिटीज़ उसमें से चली जाए और बाकी का सॉल्यूशन नीचे कलेक्ट हो जाएगा दूसरे बीकर में।
नाउ डोंट डिस्टर्ब दैट सॉल्यूशन और उसे ठंडा होने दो, साइड में रख दो। थोड़ी देर के बाद आप जब ऑब्जर्व करोगे ना तो आप देखोगे कि उसमें बड़े बड़े लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट बॉटम ऑफ द बीकर में बन चुके होंगे, समथिंग लाइक दिस। सी क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्रिस्टल्स ऑब्टेन कर सकते हैं एक सॉल्यूशन में से। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से हमने कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स ऑब्टेन किए, बड़े बड़े क्रिस्टल्स दिख रहे हैं ना। सो दैट वाज क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। तो फिजिकल चेंज सबको समझ में आ गया, चेंज इन साइज, शेप, फॉर्म, कलर, स्टेट। यस, नाउ लेट अस लर्न समथिंग अबाउट द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है, उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस भी बनते हैं। एंड ऑफन दिस चेंजेस आर इरिवर्सिबल, इसमें ओरिजिनल सब्सटेंस हमें वापस नहीं मिल सकता, हमने पहले भी डिस्कस किया ना। सो दीज चेंजेस आर इरिवर्सिबल चेंजेस। एक एग्जाम्पल है उसका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, इरिवर्सिबल चेंज है। डाइजेशन प्रोसेस इरिवर्सिबल चेंज है। दही मेकिंग कर्ड इरिवर्सिबल चेंज है। ओजोन लेयर में जो ओजोन मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है, इरिवर्सिबल चेंज है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड केमिकल चेंजेस ऑल्सो थ्रू सम एक्सपेरिमेंट्स। जैसे फिजिकल चेंज हमने एक्सपेरिमेंट से लर्न किया, वैसे हम केमिकल चेंजेस अभी एक्सपेरिमेंट से लर्न करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन देखेंगे। तो सबसे पहले आपको एक थिन स्ट्रिप लेना है मैग्नीशियम रिबन का, वो कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है। थिन एक स्ट्रिप होता है मैग्नीशियम का, तो जिसे रिबन बोला जाता है। सो दिस इज अ थिन स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अभी उसकी टिप को सैंड पेपर से आपको क्लीन करना है ना। तो सैंड पेपर से हम क्लीन करेंगे, फिर उस टिप को आपको बर्न करना है कुछ इस तरीके से। नाउ व्हेन यू विल बर्न दिस नो इन द कैंडल फ्लेम, you will see that brilliant white light will be produced। ऐसे ब्राइट वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है जब आप उसको बर्न करोगे, ठीक है। फिर बर्न करने के बाद आप जब देखोगे ना तो वो नीचे एक पाउडरी वाइट पाउडरी ऐश रिलीज करता है, मतलब उसमें से बनता है ना, उस लीव करता है, इट विल लीव बिहाइंड अ वाइट पाउडरी ऐश। ओके, अभी फिर जब ये मैग्नीशियम बर्न हुआ ना तो ऑक्सीजन के साथ उसने रिएक्ट किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। सी यहाँ पे जो येलो हाइलाइटर से हाईलाइट किया है ना, लेबलिंग भी किया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो पाउडरी ऐश जो आ रहा है वो कुछ नहीं था, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, विच इज अ वाइट पाउडरी ऐश। ओके, नाउ आई कैन नॉट ऑब्टेन माई मैग्नीशियम रिबन बैक फ्रॉम दिस। केमिकल रिएक्शन भी हुआ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ, इसीलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बन गया। सो दिस इज अ केमिकल चेंज। क्लियर? वाइट लाइट प्रोड्यूस करेगा, पाउडरी ऐश प्रोड्यूस करेगा, उसके टिप को सैंड पेपर से रब करना है, क्लीन करना है एंड देन उसकी टिप को बर्न करना है। सो दिस इज वन एग्जांपल, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। क्लियर? एंड येस, इट इज डेंजरस टू लुक फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो वाइट लाइट को बहुत लंबे समय तक देखना नहीं, ठीक है। अभी हमें क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला ना उधर, अभी इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को ना वाटर के साथ मिक्स करो तो वो डिजोल्व हो जाएगा उसमें। सो कलेक्ट द ऐश दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड और उसको थोड़े से पानी में मिक्स कर दो और फिर स्टर करो, ठीक है। फिर उस मिक्सचर को रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर के साथ आप टेस्ट करो। यू विल ऑब्जर्व दैट रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स इट इज अ बेसिक सब्सटेंस। एंड वॉट इट विल फॉर्म, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यू कैन सी नीचे दिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, जो नया सब्सटेंस बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज MgO, वाटर H2O, मिक्स करेंगे क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस। OH को ब्रैकेट में लिख के 2 लिखा है ना, तो इसको ट्वाइस रीड करेंगे, OH2 नहीं करेंगे, ठीक है। सो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन and also dissolving magnesium oxide in water, these both are chemical changes. Magnesium oxide plus oxygen will give magnesium plus oxygen will give magnesium oxide, magnesium oxide plus water will give magnesium hydroxide. You need to remember this both the equations. Okay, बर्निंग करेंगे मैग्नीशियम का तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। So this was one experiment. Let us learn
Second experiment in which you will dip the iron nail or a blade in the copper sulfate solution. 10 ml हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे, जिसको इवन ब्लू विट्रियोल बोला जाता है या तो नीला थोथा भी बोला जाता है। ठीक है, नीला थोथा इसीलिए क्योंकि उसका कलर नीला होता है, ब्लू कलर का होता है। दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में हम सेम सॉल्यूशन डालेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, फिर उसके अंदर हम तो या तो नेल या तो शेविंग ब्लेड डाल देंगे। एक ही टेस्ट ट्यूब में डालना, दोनों में नहीं, एक बीकर में या एक टेस्ट ट्यूब में, आपने जिसमें भी सॉल्यूशन लिया। फिर यू वेट फॉर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर और सो एंड देन ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। फिर आप ऑब्जर्व करो तो सॉल्यूशन का कलर क्या होगा, देख सकते हो। पहले क्या किया, आयरन नेल डाला है, आपने देखा कि आयरन नेल के ऊपर पूरा ब्राउन ब्राउन लग चुका है, दैट इज रस्ट, है ना। और ब्लू कलर चेंज हो गया है ग्रीन कलर में, यहाँ पे अच्छे से दिखाया है, देखो। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर आपने आयरन ब्लेड डाला, फिर यू हैव वेटेड फॉर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर। फिर आपने देखा तो वो ब्लू कलर किस में चेंज हो गया था, ग्रीन कलर में, और ब्लेड के ऊपर ब्राउन ब्राउन डिपॉजिट आ गई थी। तो ग्रीन कलर इसलिए आया क्योंकि उसमें अभी फेरस सल्फेट बन चुका है, मतलब आयरन, हमने आयरन ब्लेड डाली थी ना, फेरस सल्फेट बोले या तो आयरन सल्फेट बोले, आयरन का केमिकल नेम है फेरस, इसीलिए ये ऐसा कलर का हो गया। ठीक है, अगेन इन केमिकल चेंजेस आपने जो नोटिस किए रिएक्शन के बीच में, वो था कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच का रिएक्शन, जिसकी वजह से सॉल्यूशन का कलर ब्लू से ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। क्यों, क्योंकि अभी आयरन सल्फेट बन चुका था और आयरन नेल जो था उसके ऊपर पूरी कॉपर की डिपॉजिट लग चुकी थी। तो कॉपर वहाँ से निकल के, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर निकल के कहाँ चिपक गया, नेल या तो ब्लेड के ऊपर। ठीक है ना, दिस इज द इक्वेशन दैट यू नीड टू रिमेंबर। कॉपर सल्फेट तो CuSO4 प्लस Fe क्या है, आयरन, और वो क्या देगा, फेरस सल्फेट या तो आयरन सल्फेट जो ग्रीन कलर का, FeSO4 प्लस कॉपर, नीचे लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं पता CuSO4 FeSO4 Cu को क्या बोलते हैं, नीचे ब्लू कलर में दिया है। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस आयरन विल गिव आयरन सल्फेट सॉल्यूशन प्लस कॉपर। एरो को क्या बोलेंगे, विल गिव। ये हमने ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में सीख लिया था कि एरो को क्या प्रोनाउंस करते हैं। मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड एक्सपेरिमेंट, हियर वी विल मिक्स बेकिंग सोडा एंड विनेगर। ठीक है, बेकिंग सोडा और विनेगर मिक्स करना है। तो सबसे पहले आप एक टेस्ट ट्यूब लो, उसमें 1 टीस्पून जितना विनेगर डालो और पिंच ऑफ बेकिंग सोडा डालो। यू विल हियर एन हिसिंग साउंड, और देखोगे उसमें है ना बबल्स आ रहे हैं, गैस बाहर आ रहा है। वो गैस क्या है, कुछ नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो जब भी आप विनेगर जो कि एसिटिक एसिड है और बेकिंग सोडा जो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उनको मिक्स करोगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा बबल्स के फॉर्म में। ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, देखो, पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। अभी वो गैस जो प्रोड्यूस हुआ वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो मुझे चेक करना है। तो मैं क्या करूँगी, उस गैस को लाइम वाटर यानी कि चूना जो बोलते हैं उसमें से पास करेंगे। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस लाइम वाटर दैट इज CaOH ट्वाइस, इट विल गिव कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3 प्लस वाटर H2O। कमिंग टू द थर्ड लाइन, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास किया, मतलब देखो ऊपर के इक्वेशन में प्लस लिखा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर, क्या देगा, एरो के बाद लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड विच मेक्स द लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर का कलर कौन सा हो जाएगा, मिल्की कलर हो जाएगा, है ना। तो जब भी लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाता है, इसका मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स हुआ। सो दिस वॉज द स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम बोल सकते हैं कि उधर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुआ था, मतलब नया सब्सटेंस बना था। दैट इज द रीजन वी कैन टेल दैट मिक्सिंग विनेगर एंड बेकिंग सोडा इज अ केमिकल चेंज, है ना। देखो, एक साइड लिया है विनेगर बेकिंग सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुआ, उसको पास किया तो क्या बन गया, लाइम वाटर। हाईलाइट किया है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, लाइम वाटर CaOH ट्वाइस, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, वाटर H2O। ओके, और ये 2 और 3 वो सब लिखा है ना, वो नीचे लिखना, एकदम उसके साथ साथ नहीं लिखना। कौन से कलर में चेंज हो जाएगा, मिल्की कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एवरीथिंग इज शोन हाईलाइट करके। कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल टर्न द लाइम वाटर
milky. I guess every one of you are clear with this thing. Okay. Let us learn something more about chemical changes. Rusting of iron, मतलब जो काट खा जाता है ना लोहा, rusting of iron, that is also a chemical change. How? See, रेड और या तो ऑरेंज कलर की कोटिंग पूरी फॉर्म हो जाती है आयन के सरफेस पे. कब? जब दैट आयन विल बी एक्सपोज्ड डायरेक्टली टू द एयर एंड मॉइस्चर. ठीक है. नाउ ड्यूरिंग द रस्टिंग ऑफ आयन, आयन मेटल कंबाइंस विद द ऑक्सीजन ऑफ द एयर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म द कंपाउंड आयन ऑक्साइड. आयन जब कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा ऑक्सीजन के या मॉइस्चर के, पानी के या तो ऑक्सीजन के, ठीक है, तो क्या होगा, आयरन जो है वो आयन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा. आयन ऑक्साइड क्या है? रस्ट है ना, जो हमें यहाँ दिखती है रेड और ऑरेंज कोटिंग के हिसाब से. ठीक है. अभी हम क्या कर सकते हैं, उसको कुछ करना तो पड़ेगा ना हमें कि रस्ट ना लगे. पहले देखते हैं उसकी इफेक्ट क्या है. चलो, रस्टिंग जो है ना वो आयन के आर्टिकल्स को अफेक्ट करता है, धीरे धीरे उसको डिस्ट्रॉय कर देता है. सिंस आयन इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिज, शिप, कार, ट्रक एंड मेनी अदर आर्टिकल्स, द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज ह्यूज. तो ये सारी चीज़ें आयन से बनती हैं, है ना, तो रस्ट लगने की वजह से लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है. आयरन क्या है? Fe. व्हेन कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड वाटर यानी कि O2 और H2O, क्या बनाएगा? रस्ट. रस्ट का नाम क्या है? आयन ऑक्साइड. फॉर्मूला क्या है? Fe2O3. फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल. रस्टिंग के लिए दोनों ऑक्सीजन और पानी यानी कि वाटर वेपर दोनों ज़रूरी है, तभी रस्ट लगेगा. ठीक है. ये कहाँ पे ज़्यादा होगा? कोस्टल एरियाज़ के पास, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, ज़्यादा मॉइस्चर होता है ना, इसीलिए वहाँ पे रस्टिंग ज़्यादा होगा. अभी रस्टिंग प्रिवेंट तो करनी पड़ेगी ना, रोकना तो पड़ेगा ना, हर बार थोड़ी हम लॉस करेंगे. तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि पानी और ऑक्सीजन आयरन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए ही नहीं. अगर कांटेक्ट नहीं होगा तो रस्ट भी नहीं फॉर्म होगा. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पहला बॉक्स, अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस ओवर आयन आर्टिकल, है ना. पेंट कर दो या तो ग्रीस कर दो आयन के आर्टिकल के ऊपर, तो पेंट लग जाएगा वहाँ पे, तो डायरेक्ट कांटेक्ट होगा ही नहीं. ठीक है. दूसरा, डिपॉजिट अ लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन आयन. जिंक मेटल का एक लेयर पूरा लगा दो आयन के ऊपर. जब कभी भी हम जिंक का लेयर लगाते हैं ना आयन के ऊपर, तो उस प्रोसेस का एक सेपरेट नाम है. दैट प्रोसेस नेम इज गैल्वेनाइजेशन. So, अगर definition is coming or MCQ is coming, what is galvanization? So, that is deposition of a layer of zinc metal on iron. Zinc metal का iron के ऊपर deposition करना, that is galvanization. Third box, deposit a layer of chromium metal on iron. Chromium metal भी आप iron के ऊपर लगा सकते हो. So, using these things, you can prevent rusting. क्या क्या चेंजेस हमें दिखते हैं जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होगा? सबसे पहला, हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी या तो अब्जॉर्ब होगी. साउंड का प्रोडक्शन होगा. चेंज इन स्मेल, चेंज इन कलर और द प्रोडक्शन ऑफ गैस. बर्निंग, देखो हीट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग बर्निंग. रस्टिंग ऑफ आयन में कलर चेंज. स्पॉइल्ड फूड तो अनप्लीजेंट स्मेल होती है. मिक्सिंग बेकिंग सोडा एंड विनेगर, इट विल गिव द प्रोडक्शन ऑफ गैस. इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिकल चेंज अगर हमें जानने हैं तो केमिकल चेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, क्योंकि जो भी नए सब्सटेंसेस हैं वो सारे केमिकल चेंजेस के रिजल्ट की वजह से ही हैं. जैसे कि सबसे पहला देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर में से मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, अगेन अ केमिकल चेंज. मेडिसिन्स बनानी है, केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शंस होगा तभी मेडिसिन्स बनेंगी. कोई भी यूजफुल न्यू मटेरियल का फॉर्मेशन बनाना है, जैसे कि प्लास्टिक, सोप, डिटर्जेंट, सॉल्ट, एसिड, बेस, केमिकल रिएक्शंस की वजह से होगा. यस, सो केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. Okay, I hope you all have understood everything. Here we end our chapter. Thank you so much. Stay happy, stay healthy, learn well, eat well.